कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। चारों ओर नंद के आनंद भयों के जयकारे गूंज रहे हैं। और इस बार 2025 में जन्माष्टमी का ये उत्सव एक ऐसे दुर्लभ संयोग के साथ आने वाला है जो शायद हमारे जीवन में दोबारा ना आए। क्या है ये खास योग और क्यों इसे भगवान श्री कृष्ण का सबसे शुभ आशीर्वाद माना जा रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि वो रात है जब प्रेम, भक्ति और आनंद पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। लेकिन 2025 की जन्माष्टमी इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि इस बार ग्रह, नक्षत्र, तिथि और वार तीनों मिलकर एक ऐसे दिव्य सहयोग बन रहे हैं जिसका उल्लेख खुद पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी तिथि का मेल होता है तो इसे नंदोत्सव का सर्वोच्च समय माना जाता है। 2025 में जन्माष्टमी अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में आ रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये वही संयोग है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म समय बना था। यानी इस बार की पूजा मानो साक्षात श्री कृष्ण के जन्म समय की तरह होगी। शुभ समय, पूजा का मुहूर्त। इस वर्ष निश्चित काल पूजा का समय रात 11 बजे से 12:43 तक रहेगा। यही वो समय है जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मुहूर्त में की गई पूजा को सिद्धि फल देने वाली मानी जाती है। ग्रहों की इस अनोखी स्थिति में भगवान विष्णु की कृपा अत्यधिक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में असीम सुख समृद्धि आती है। विशेषकर इस बार बुधवार के दिन होने से बुध ग्रह की कृपा भी मिलेगी, जो व्यापार, बुद्धि और संचार कौशल में वृद्धि करती हैं। व्रत, अष्टमी तिथि की सुबह से व्रत रखकर निश्चित काल में भगवान का जन्मोत्सव मनाना। मंत्र जाप, ओम नमो भागवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना। दान, जरूरतमंदों को सफ़ेद वस्त्र, दही, मिश्री, मक्खन का दान करना। झूला सजाना, श्री कृष्ण के बाल रूप को झूले में बिठाकर नंद के घर आनंद की तरह उत्सव करना। दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ एक पूजा नहीं, ये हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और सेवा भाव का उत्सव है। और जब इतना दुर्लभ सहयोग बन रहा है तो क्यों ना हम इस वर्ष इसे अपने जीवन का सबसे यादगार उत्सव बनाएं। आइए 2025 की इस जन्माष्टमी को मिलकर मनाएं और श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें, हे कान्हा, हमारे जीवन में सदैव प्रेम, शांति और आनंद की बांसुरी बजती रहे। जय श्री कृष्णा।